सो चलो आज हम जो है अब प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो प्रोबेबिलिटी पता है तुम्हें क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट चांस। चांस मतलब कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये चौक है, इस चौक को अगर मैंने नीचे फेंका ना, ये चौक टूटेगी या नहीं टूटेगी, तो ये दो ही चांसेस बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट चांस। तो प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी के तीन सिंपल फंडे हैं और तीन जगह के लॉजिक्स हैं। वो लॉजिक्स हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तीन बेसिक फार्मूले क्या है? पीई। पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का यही होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, बच्चे एक गलती करके आते हैं कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, उसका 1/2 3/16 फला फला इस तरह का आंसर लिखाते हैं, कहीं पे भी फॉर्मूला मेंशन नहीं करते। अरे भाई, अगर तुम्हारा आंसर गलत हो गया तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले का तो कुछ नंबर देगा टीचर, इतना रहम दिल तो होगा। और नहीं भी देगा तो फॉर्मूले से थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा, उसकी प्रेजेंटेशन तो बढ़ेगी। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को ध्यान रखो। अच्छा, अब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ये चौक को मैंने नीचे फेंका, नीचे फेंकते से या तो ये चौक टूटेगी या नहीं टूटेगी। तो या तो वो टूटेगी 1/2 या वो नहीं टूटेगी 1/2। 1/2 प्लस 1/2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और तीसरा सबसे मैजिकल पॉइंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 के बराबर हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, लेकिन हमेशा 1 से छोटी ही रहेगी। ना तो नेगेटिव होगी ना फ्रैक्शन में। अच्छा, फ्रैक्शन में तो हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शन में भी उसका ये क्राइटेरिया होना जरूरी है कि वो 0 से 1 के बीच में ही हो। कई बार एमसीक्यू बेस्ड में जो तुम्हारे एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर तुमसे ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस तुमसे पूछ लिए जाएंगे कि -23% इज अ प्रोबेबिलिटी और नॉट। तो माइनस आ गया ना भैया, माइनस आते से ही 23% प्रोबेबिलिटी नहीं है। सिंपल 23% होता तो वो प्रोबेबिलिटी होती। तो तो प्रोबेबिलिटी वही चीज है कि जो 1 से छोटी या 1 के बराबर, लेकिन 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें तीन चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। एक तो कॉइन्स के ऊपर, एक कार्ड्स के ऊपर, और एक डाइस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो हमारे कॉइन्स होते हैं, इन कॉइन्स के अंदर दो ही चीजें होती है, तो एक हेड होता है या टेल होता है। ठीक है, तो देयर आर टोटल 2 आउटकम्स फॉर अ कॉइन। लेकिन बोर्ड है भैया, ये यहाँ तक ही नहीं मानेगा, इसके आगे भी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉइन को उछाला, एक कॉइन को उछालने के बाद कितने आउटकम्स होंगे? दो। दो में से कौन कौन से? एक तो हेड होगा और एक टेल होगा। लेकिन दो कॉइन्स को उछाला, दो कॉइन्स को उछालने पे 2 का स्क्वायर, दैट इज टोटल आउटकम्स इज 4। 4 आउटकम्स में कैसे? या तो हेड हेड, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल, इस तरह से आउटकम्स होंगे। और अगर तीन कॉइन्स को उछाला, तीन कॉइन्स को उछालते से 2 की पावर 3 दैट इज 8। 2 की पावर 3 8 मतलब हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड। या फिर टेल टेल टेल, टेल टेल हैड, टेल हैड टेल, और हैड टेल टेल। इस तरह के चार सीक्वेंस आपके लिए हो सकते हैं। ये किसका है? ये कॉइन्स का है। अब हम बात करें कार्ड्स की, तो कार्ड्स तो सबने ही खेले हैं, रम्मी वम्मी खेलने का सबको ही शौक है। आप टोटली बताओ कार्ड्स कितने होते हैं? नहीं पता? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से कलर के होते हैं? दो ही कलर के होते हैं, चार के नहीं होते हैं बाबू, दो कलर के होते हैं। एक होता है ब्लैक और एक होता है रेड। कितने कलर्स के होते हैं कार्ड? दो कलर्स के होते हैं, एक होता है ब्लैक और एक होता है रेड। रेड में दो तरह के आते हैं, एक तो होता है हार्ट और एक होता है स्टोन। एक होता है हार्ट, एक होता है स्टोन, और एक होता है क्लब, और एक होती है स्पेड।
ठीक है, तो हर क्वालिटी के आपके पास कितने पत्ते हो गए? 13 हर क्वालिटी के आपके पास कितने पत्ते हो गए? 13। ब्लैक आपके पास टोटल कितने हो गए? 26। रेड आपके पास टोटल कितने हो गए? 26। और टोटल कार्ड आपके पास कितने हो गए? 52। अब इसके अंदर एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि तीन जो होते हैं स्पेशल आदमी होता है, और वो तीन स्पेशल आदमी वीआईपी कौन है? एक है किंग, किंग डिनोटेड बाय के, एक है क्वीन, क्वीन डिनोटेड बाय क्यू, एक है जैक, जैक डिनोटेड बाय जे। चार चार किंग, चार क्वीन, चार जैक, जैक होते हैं। एक क्लब का, एक स्पेड का, एक हार्ट का, एक स्टोन का, इसी तरह से इनकी सबकी कहानी होती है। अच्छा, इसके अंदर एक स्पेशल पत्ता होता है जो किंग से भी ऊपर माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो किंग से नीचे आता है, वो होता है एस, एस डिनोटेड बाय ए, और वो होते हैं चार पत्ते। उसी तरह से क्लब, हार्ट, स्पेड्स एंड स्टोन। अच्छा, इसके बाद नंबर सीक्वेंस होता है, नंबर कार्ड जो होते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये किंग, क्वीन, जैक, ये तीनों क्या हैं? फेस कार्ड है। डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट एस। फेस कार्ड में एस कभी भी नहीं आता। और नंबर कार्ड्स में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हिंदी में बोलूँ तो दुग्गा, तिग्गा, चौगा, पंजा, छग्गा, सत्ता, अट्ठा, नैला और दहला। दहला कार्ड तो सबने खेला ही होगा। चलो, तो ये कुछ कार्ड्स होते हैं, गिनती कर लो, 3, 3, 6 और 3, 9 तरह के कार्ड्स होते हैं। 9 इंटू 4 कैटेगरी, टोटल नंबर कार्ड्स हो गए 36। कलर के हिसाब से देखूं तो 18 18, और हर पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से देखूं तो 9 9 9 9। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद आती है डाइस। ये वो शकुनी मामा की गोटियां हैं जो फेंक फेंक के खेला करते थे। अच्छा, डाइस का शेप सबने देखा होगा। डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 नंबर्स का सीक्वेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत कबाड़े करवा देता है। कब? जब सिंगल आएगा तब तो कुछ। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? बिटवीन। ठीक है, अब बिटवीन कभी भी बोला जाए ना, तो बिटवीन 1 एंड 6 अगर आपको बोला जा रहा है, इसका मतलब वो 1 के बारे में नहीं बात कर रहे हैं और वो 6 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं आपसे 2, 3, 4 और 5 के बारे में। सो इन वर्ड्स पे ध्यान देना, इन वर्ड्स पे ध्यान देना, बिटवीन और ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम तो होना ही चाहिए, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ये इससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो ये कुछ वर्ड हैं जैसे जो एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले जो शब्द है ना, उन चीजों को ध्यान रखना, यही आपको कंफ्यूज करती है। ये एटलीस्ट और एटमोस्ट कि ये क्या है? कम से कम मतलब वो तो नेसेसिटी है, और एटमोस्ट मतलब उसके ऊपर नहीं चलेगा, उसके नीचे के सब चलेगा। तो ये दो वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स को ध्यान रख लेना। इसमें एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। और उसमें बोला एटमोस्ट वन हेड, तो एटमोस्ट वन हेड में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट के कंफ्यूजन को थोड़ा सा ध्यान से रखना। मतलब कंफ्यूज मत हो ना, ध्यान से क्या रखोगे उसको, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, अच्छा, अब अगर दो डाइस फेंक दी गई एक साथ, दो डाइस एक साथ फेंक दी गई, तो इसका एक पूरा सीक्वेंस बनता है कि पहली डाइस में 1 नंबर, दूसरी में भी 1 नंबर, पहली में 1, दूसरी में 2, पहली में 1, दूसरी में 3, 1,4, 1,5, 1,6, इस तरह से। अब इसके बाद हो क्या सकता है, इसी तरह की सीरीज हो सकती है कि 2,6, इसी तरह से हो सकता है 3,6, इसी तरह से हो सकता है 4,6, इसी तरह से हो सकता है 5,6, इसी तरह से हो सकता है 6,6, और ये यहाँ पे 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। समझ तो तुम गए होंगे, बाकी तो तुमको अपने आप भरना आता ही है। लेकिन तुम जहां गलती करोगे वो है एटलीस्ट और एटमोस्ट, मेरे लालाओं। तो इसलिए ध्यान रखना कि इन चीजों पे, मतलब प्रोबेबिलिटी है ना, चैप्टर बहुत इजी है,
लेकिन वो क्या है कि लैंग्वेज में इतना बुरा मार देता है ना, तो वो मतलब समझ में नहीं आता, आदमी बेचारा परेशान हो जाता है बच्चा कि यार मैंने गलती कहाँ करी थी। लेकिन फिर वो बाद में टीचर उसको समझाता है बेटा तूने ये गलती करी थी। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना, गलती मत करना, और एक बार इसको जरूर दोबारा जरूर देखना, क्योंकि बहुत बहुत सारा मटेरियल है इसके अंदर, देखो इसको दोबारा। हाँ बच्चा पार्टी। सो अभी हमने रिवीजन लिया। रिवीजन में हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और प्रोबेबिलिटी में कैसे कैसे हमको छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ती है। अब एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं लास्ट जो तुम्हें मैंने सिखाया ना, उसमें एक छोटी सी गलती, छोटी सी, बहुत छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी गलती मैं करके आ गया हूँ। वो गलती क्या है कि मेरे को लिखना था डायमंड और मैंने लिख दिया वहां पे स्टोन। हम जानते हैं डायमंड और स्टोन एक ही चीज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो, तो मैंने कहा डिस्क्लेमर डाल दिया जाए। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उस चीज को। हम आते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमें क्या कहता है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ऑल ब्लैक कार्ड्स, अच्छा फंडा एक पता है ना तुम्हें कि हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद दोबारा हमें ये देखना है कि क्या क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है। तो देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखते हैं, ऑल द ब्लैक कार्ड्स आर रिमूव्ड, हटा दिया, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड देन कार्ड इज पिक्ड और ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अच्छा ये बताओ, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स में से कितने ब्लैक होते हैं, कितने, 26। हाँ टोटल 26 कार्ड्स हैं ब्लैक और 26 कार्ड हैं क्या हमारे पास रेड। लेकिन क्या बोला उसने, ऑल द ब्लैक कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, सारे ब्लैक हटा दिए, तो हमारे पास कितने बचे कार्ड। सॉल्यूशन यहां से लिखूंगा, हमारे पास कार्ड्स कितने बचे, रिमेनिंग कार्ड्स, रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे, 26, ऑल रेड। गाना तो सुना ही होगा ऑल ब्लैक, लेकिन ब्लैक यहां से हट गए, तो अब बचे क्या है, रेड। ठीक है, तो रिमेनिंग कार्ड इज 26 एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अब रैंडमली जो कार्ड निकाला है वो क्या निकाला है, फेस कार्ड। अब फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। अच्छा एक चीज मैंने बताई थी तुम्हें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू, यस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमें वही चीजों को लिखना है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अच्छा तो अब फेस कार्ड, फेस कार्ड मेरे पास कितने बचे, फेस कार्ड कितने होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, दो रेड के तो दो ब्लैक के। अब मेरे पास टोटल कितने हैं, अब फॉर एग्जांपल दो किंग, दो क्वीन, दो जैक, मेरे पास टोटल कितने फेस कार्ड बचे, 6 फेस कार्ड, और टोटल कार्ड कितने थे, 26। तो मेरा आंसर आ रहा है कितना, यस 3/13, 3/13। इसके बाद मैं आगे की प्रोबेबिलिटी देखता हूं रेड कार्ड की, मेरे पास टोटल रेड कार्ड कितने हैं। अच्छा अब यहाँ पे बार बार फॉर्मूला मत लिखना, यहाँ हमने फॉर्मूला लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, लेकिन बार बार हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, रेड कार्ड, रेड कार्ड मेरे पास कितने हैं, 26 अपॉन 26 कैंसिल आउट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1, क्योंकि सारे ही क्या होंगे, रेड कार्ड होंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, सारे ब्लैक कार्ड्स को रिमूव कर दिया है। तो फेस कार्ड मेरे पास है कितने, 6, रेड कार्ड है मेरे पास 26, ब्लैक कार्ड है मेरे पास 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड इक्वल्स टू 0.26, कटने के बाद कितना हो जाएगा, 0। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, किंग दो ही हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इक्वल्स टू 2/26, दैट इज 1/13।
दैट्स योर क्वेश्चन। तो बेसिकली हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, हमें सबसे पहले उस चीज को देखना है, उसके बाद ही ये सारा कार्यक्रम करना है। सो आराम से इस क्वेश्चन को देखो और समझो।